ओके, HTML का बेसिक हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं, एक बेसिक HTML पेज भी बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उसमें हेडिंग इंक्लूड करेंगे। देयर आर 6 हेडिंग एलिमेंट्स इन HTML, H1 to H6. H1 is the most significant one and H6 is the least significant one. In this example, you can see in this program the H1, it is a paired element, so it does have a start tag and end tag. Okay, in this thing you can see that H1 is ये इसका start tag है और this one is your end tag. Okay, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो 11.1 हेडिंग है उसका फॉन्ट स्टाइल आपका सबसे हाईएस्ट है और जो इट्स लेवल 6 है उस हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो 11.1 जो है वो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट है एंड लेवल 6 आपकी क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 हो गई। Now there are an attribute that is known as align. जब भी हमें किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ आवर फर्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉन एज अलाइन। अलाइन क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट है उसकी इंडेंटेशन को लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर में कन्वर्ट करता। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, H1 में जो अलाइनमेंट है उसकी हमने क्या दे दी है, सेंटर दे दी है। H2 की हम क्या दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। जब भी हम अलाइनमेंट कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो एट्रीब्यूट का नेम सबसे पहले आएगा, दैट इज़ अलाइन। उसके बाद इक्वल का साइन, जो आप उसे वैल्यू देना चाहते हो वो हमेशा कोट्स में आएगी। यहाँ पर वैल्यू हमने क्या दे दी, सेंटर। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे अलाइन को हम हेडिंग 3 में भी क्या करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या दे दिया, ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या है, लेफ़्ट है। यहाँ पे हम क्या देना चाहते हैं, इसे राइट दे दिया। उसके बाद जब भी आप कोई भी चेंज करोगे किसी भी प्रोग्राम में, सबसे पहले आपको उसे क्या करना है, सेव करना है एंड देन आप उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम में जो हेडिंग 1 थी वो आपकी क्या चली गई, यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, हेडिंग 1 आपकी सेंटर हो गई है। जो हेडिंग 2 है वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी लेफ़्ट है क्योंकि हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया था। जो हेडिंग 3 है वो आपकी कहाँ चली गई है, राइट साइड में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गई और ये आपका क्या है, हेडिंग 1 हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि लेफ़्ट होती है तो हमें यहाँ पर अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो अलाइन एट्रीब्यूट है ये पैराग्राफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लिख लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ में भी आपकी जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, पैराग्राफ में आपकी एक और अलाइनमेंट की वैल्यू आती है, दैट इज़ नॉन एज जस्टिफाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 पैराग्राफ ले लिए हैं। एक की हमने क्या किया है, जो अलाइनमेंट है वो क्या होगी, जस्टिफाइड असाइन कर दी। एक पैराग्राफ हमने सेंटर कर दिया एंड थर्ड पैराग्राफ हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपकी क्या है, वो लेफ़्ट साइड है, सॉरी वो जस्टिफाइड है। सेकेंड आपका क्या है, सेंटर अलाइन है एंड थर्ड आपका क्या है, आपकी राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या हम एलिमेंट करेंगे, ब्रेक। ब्रेक आपका क्या करता है, जैसे मान लो अब हम क्या चाहते हैं, टू चेंज द ओवरऑल लुक। ठीक है, यहाँ के बाद मैं एंटर डालना चाह रही हूँ। ओके, अब एंटर डालने के बाद मैं जब यहाँ पे इसे रिफ़्रेश कर रही हूँ तो आपके यहाँ देखो प्रोग्राम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे क्या चाहिए, टू चेंज द ओवरऑल लुक के बाद मुझे एक लाइन चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ बट यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेशक मैं कुछ भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, उसका कोई भी रिफ्लेक्शन जो मेरा वेब पेज है उस पर आ रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक एलिमेंट। ब्रेक एलिमेंट आपका क्या कर देता है, जो एंटर आपका वर्क करता है आपके डेस्कटॉप में वो काम क्या कर देता है, ये करता। जो ब्रेक एलिमेंट है वो आपका क्या करता है, सिंगल आपका क्या है, सिंगल अनपेयर्ड आपका क्या है, एलिमेंट है। तो सिर्फ आपको BR के अंदर सिर्फ यही डालना। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कहीं एक एंटर डाल दिया बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसे सेकेंड पैराग्राफ में यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ब्रेक डाला। अब मैं जब इसे रिफ़्रेश कर रही हूँ तो क्योंकि ये पैराग्राफ थोड़ा छोटा है तो हम इसको दोबारा से कुछ और पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C।
ओके, उसके बाद हम इसे क्या कर दिया, सेव। रुको, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सेव करना भूल गए थे। यहाँ सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगी तो देखो टू चेंज ओवरऑल लुक, उसके बाद आपका क्या हो गया, एंटर आ गया। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, लाइन डालनी है, मतलब एक ब्लैंक लाइन मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक और ब्रेक को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने एक और ब्रेक को डाल दिया। तो यहाँ पे हमने इस पेज को रिफ्रेश किया तो टू चेंज ओवरऑल लुक के बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक और लाइन आपकी क्या हो गई, आ गई। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ लाइन अगर आपको वेब पेज पर चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ ये ब्रेक अगर आप डाल दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आप एक ब्लैंक लाइन आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने वेब पेज पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, सेंटर एज ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब हमने अलाइनमेंट को के वाया भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर वैसे ही किया हुआ है। इसके अलावा एक सेंटर आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। ये एक आपका पेयर टैग होते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, सेंटर, ये देखो हमने यहाँ पे पहले से मैंने टाइप करके रखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एज इट इज़ कॉपी किया मैंने, और हमने क्या दे दिया यहाँ पर, इसे दोनों पैराग्राफ के बीच में, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, इस पैराग्राफ की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसे सेव कर दिया। ओके, नाउ जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी तो जो आपका ये देखो, जो हमने यही डाली थी लाइन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेंटर ब्लॉक एलिमेंट। ये आपकी सेंटर पे वैसे ही आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ये क्या कर देता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी हम यहाँ पे ये मेनली इमेजेस में यूज़ करते हैं, अभी तक हमने इमेजेस नहीं किया हुआ है, इस वजह से अभी हम सिर्फ इसे टेक्स्ट में आपको करके दिखाया गया। नेक्स्ट आपका क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न एलिमेंट क्या करता है, अगर मान लो मुझे अब हर चीज़ के चेंज करने के लिए, मान लो मुझे ये सारे पैराग्राफ हैं, ये दो पैराग्राफ हैं और एक ही सेंटर अलाइनमेंट है, इन सबको मुझे एक साथ इसमें कुछ चेंज करना। ठीक है, तो मुझे हर एक के स्टार्ट टैग पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, कोई एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, बट डिवीज़न आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप कुछ यूनिक सेक्शन बना लो और उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, जो भी आप उसमें चेंज करना चाहते हो, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिवीज़न के लिए, डिवीज़न भी आपका क्या है, पेयर टैग आपका यूज़ करता है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एक स्टार्ट टैग आपकी होगी और एक एंड टैग आपकी होगी। तो मैंने इस पैराग्राफ की जगह मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डिवीज़न मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इस डिवीज़न में एक आपका क्या है, आपकी फर्स्ट आपकी क्या है, हायर वो है, फर्स्ट आपका क्या है, एक हेडिंग है। सेकेंड आपने क्या डाल रखा है, इसमें पैराग्राफ डाला हुआ है। थर्ड आपने क्या डाला हुआ है, एक और पैराग्राफ डाला हुआ जिसमें हमने डिवीज़न की स्टार्टिंग एंड डिवीज़न की एंडिंग दी हुई है। एंड फिर हमारा क्या हो गया, डिवीज़न को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब डिवीज़न एक पेयर टैग होगा इसका, तो डिवीज़न का स्टार्ट टैग है, डिवीज़न का एंड टैग है। ठीक है, अब जो हेडिंग है और इन दोनों पैराग्राफ को हमने अलाइन राइट कर दिया है। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस तरीके से कुछ भी रिफ्लेक्शन करनी है, तो ये देखो आपकी ये जो डिवीज़न है, जो हेडिंग है डिवीज़न की, और उसके बाद उसमें जो दोनों पैराग्राफ हैं वो आपके क्या हो गए, राइट हो गए। तो इस तरीके से अगर मुझे एक प्रॉपर सेक्शन बनाना है या कोई पोर्शन बनाना है वेब पेज पे, जिसमें मुझे क्या करना है, एक कॉमन फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिवीज़न में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लॉक कोट्स। ब्लॉक कोट्स क्या कहता है कि कोई भी प्रोग्राम है, मतलब जैसे मान लो आपको कोई कोटेशन यूज़ करनी है, किसी और का कोई और डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आपने कुछ पिक किया, या किसी की कोई राइटिंग लेनी है या किसी की पोएम यूज़ करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक कोट यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोट क्या कर देता है, उसको एक अलग तरीके से, जैसे आपकी क्या होती है, जैसे आप कहीं से रेफरेंस देते हैं तो वो आपने देखा ना इटैलिक फॉर्म में आपका आता है, उसी तरीके से ब्लॉक कोट्स आपका इस तरीके से आता है। ब्लॉक टॉक एक क्या है, आपका पेयर टैग होगा, तो इसका ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक क्या होगा, इसका एंड टैग होगा। ठीक है, तो अब हमने ब्लॉक कोट्स को डाल दिया, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, वो देखो आप इस तरीके से, कोई भी अलग राइटर है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपने कोट्स वहाँ से लिया है, वो आपका इस तरीके से आपका क्या होगा, वो शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, अब हमने यहाँ पे प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या करता है कि ये एक्चुअली में जो हमारा सोर्स है, ठीक है, जिस भी सोर्स को हमने, जैसे
एज इट इज़, जैसा मैंने क्या किया अपने टेक्स्ट फाइल में रखा है एज इट इज़, अगर मुझे क्या करना है प्रोग्राम को जैसा मैंने प्रोग्राम में राइट डाउन किया है वैसा ही मैं अपने वेब पेज में शो करना चाहती हूँ, तो हम क्या कर देते हैं प्री फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। प्री फॉर्मेटिंग कैसे? अब जैसे हमने दिखाया था, जैसे पैराग्राफ में मुझे अगर एंटर करना था या कोई भी पेज डालना था तो वो क्या करना था, स्पेस डालना था, तो मैं ब्रेक को यूज़ करी थी। अब देखो मैंने प्री फॉर्मेटिंग क्या है आपका, ये भी आपका पेयर टैग होते हैं, तो इसमें प्री का एक स्टार्टिंग टैग एंड प्री का एंड टैग आपका होगा। तो यहाँ पे जब मैं पैराग्राफ में ऐसे यूज़ कर रही थी विदाउट ब्रेक, तो वो क्या कर रहा था, वो ये शो कर रहा था अगर मैंने ब्रेक यूज़ किया है तभी वो आपका एंटर स्पेस कर रहा था। तो वो क्या कर रहा है, HTML लैंग्वेज उसे फोर्स कर रही है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बट प्री फॉर्मेटिंग क्या कहता है कि जिस तरीके से आपने सोर्स कोड पर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपका क्या हो, वो HTML की फाइल में आपका क्या हो, शो हो। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, ये देखो प्री फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, ये देखिए अब हमने क्या किया, ये देखो ऐसे कर दिया है और हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन हो गई है। यहाँ पे प्री फॉर्मेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब अगर यहाँ पे पैराग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम पैराग्राफ करके दिखाते हैं आपको कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है पैराग्राफ में। ठीक है, अब ये कहाँ शो होगा, हेडिंग 3 के बाद आपका शो होगा। सबसे पहले हम इसे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब ये देखो जो हमने यहाँ पे किया है हेडिंग 3 के बाद ये व्हेन यू आर मेंटेनिंग, ये इस तरीके से आपका यहाँ पैराग्राफ आपका शो हो रहा है। अब यहाँ पैराग्राफ की जगह क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एज इट इज़ जैसे मैंने सोर्स कोड में लिखा हुआ है, जैसे 2 लाइनों के ये एंटर आपका जिस तरीके से शो हो रहा है, इसी तरीके से मेरा प्रोग्राम में आउटपुट शो हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्री कर दिया। तो अब आप देखो व्हेन यू नीड टू के बाद हमने यहाँ पे एंटर किया है, तो ये इसी तरीके से शो हो रहा है जिस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे मेंटेन करनी है जो भी फॉर्मेटिंग है सोर्स कोड में, तो हम प्री एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसमें कुछ भी आपका कोई भी क्लोज टैग नहीं होगा। सेकेंडली जो HR होता है ये क्या कर रहा है आपका, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है कि जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग के बाद मुझे क्या करना है, एक लाइन शो करनी है। व्हाट विल आई डू, क्योंकि मैं यहाँ लाइन शो नहीं कर सकती, अभी हमने कोई भी ग्राफिक नहीं किए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, HR डाल दिया एम्प्टी एलिमेंट। अब ये देखो ये लाइन आपकी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। जहाँ पे भी मैं HR को डालूँगी वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक लाइन मेरी क्या हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। अब इस तरीके से मैं अपने वेब पेज पे इस तरीके से सेक्शन बना सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर मान लो मुझे विड्थ सेट करनी है HR एलिमेंट की, या उसको सेंटर करना है, या जैसे मेरी विड्थ है इसको मैंने क्या करना है, मेंटेन करना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी जगह HR की जगह मैंने उसको 2 उसके एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कर दिए, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, और उसको वैल्यू क्या दे दी, सेंटर। विड्थ उसको क्या दे दी, 100। अब देखो इसको क्या होगा, तो विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेके ये पेज पे जो आपकी शो हो रही है। ये आई थिंक सेव नहीं किया है हमने, पहले इसे सेव कर देते हैं हम। सेव कर दिया मैंने, एंड देन यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप ये देखो जो सेकेंड आपका जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी जो विड्थ है वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो आप अपनी क्लास में आके पूछ सकते हो।